बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम यहाँ पर कक्षा चौथी की इंग्लिश अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह 12 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं। तो यहाँ सप्ताह 12 है, दिवस 1 है, वर्कशीट नंबर है 36 यानी 36, लेसन 4 चीची द बेबी बर्ड्स। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसमें एक्शन वर्ड्स को हमें अंडरलाइन करना है, यानी क्रिया शब्द को हमें अंडरलाइन करना है, उसके नीचे लाइन खींचना है। तो चलो देखते हैं कि क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं। तो पहला है पेड़ से एक पक्षी गिरा। तो गिरा यहाँ पर क्रिया है, इसलिए हमने उसके नीचे लाइन खींच दी। ऐसे सारे सेंटेंस में हम क्रिया शब्द के नीचे लाइन खींचेंगे। तो दूसरा है कल मैंने एक शेर देखा। देखना एक क्रिया है इसमें है। तीसरे में माँ स्वादिष्ट खीर बनाती है। बनाना एक क्रिया है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। उगना एक क्रिया है। राम ने रावण को मारा। मारना एक क्रिया है। ये छठवां है बच्चों, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। पीना एक क्रिया है, इसलिए हम इसके नीचे लाइन खींच देंगे। इसके बाद वह समय पर स्कूल आती है। आना एक क्रिया है, इसलिए आती के नीचे हमने लाइन खींच दी। आठवां बच्चों, हम शाम को कबड्डी खेलते हैं। खेलना एक क्रिया है, इसलिए खेलते के नीचे हमने लाइन खींची। कबीर ने उसकी मदद की थी। मदद करना एक क्रिया है। वे गुफा में रहते। रहना एक क्रिया है, इसलिए हमने उसके नीचे अंडरलाइन खींची। और इस तरह हमारा यह एक्शन वर्ड्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड है बच्चों यहाँ पर नाउ राइट द अंडरलाइन एक्शन वर्ड्स इन ए करेक्ट कॉलम। यहाँ दो कॉलम दिए हैं, प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के। जो क्रिया प्रेजेंट में हुई है उन्हें प्रेजेंट में लिखना है, जो पास्ट टेंस हैं उन्हें हमें पास्ट में लिखना है। ऊपर जो सेंटेंस दिए हैं उसी में से, तो हम देख लेते हैं उसी में से कौन कौन सी प्रेजेंट की क्रियाएं थी और कौन कौन सी पास्ट की क्रियाएं थी। तो ये बनाती है, उगता है और खेलते हैं, ये थी प्रेजेंट की क्रियाएं। और गिरा, देखा, मारा था, पी लिया, आती थी, मदद की थी, रहते थे, ये हो गया पास्ट क्रियाएं जो हमने इस कॉलम में लिखा। इस तरह हमारा यह भी हुआ कंप्लीट। अब बच्चों सप्ताह 12 का पहला दिवस से ही है, लेकिन वर्कशीट नंबर है 37 यानी 37 नंबर का। इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है रीड द स्टोरी एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स। ऊपर जो स्टोरी दी है उसको पढ़कर यहाँ जो अंडरलाइन दी है वर्ड्स के नीचे उन्हें नोटिस करिए। तो हम देखते हैं किस किस वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करी है और उसका क्या मतलब होता है। तो पहला है बेटे यहाँ पर चीची द बेबी बर्ड्स फेल ऑन द ग्राउंड। तो फेल का मतलब होता है गिरा। बेबी बर्ड कहाँ गिरा था? ग्राउंड में। दूसरा है राजू एंड मोना फाउंड हर। बेबी बर्ड किसे मिला था? किसने पाया था? तो राजू और मोना ने। फाउंड का मतलब होता है पाया। इसके बाद दे पुट चीची इन ए केज। केज यानी पिंजरा होता है और पुट यानी रखा होता है। तो उन्होंने चीची बर्ड को कहाँ रखा था? तो कहाँ रखा था? केज के अंदर, पिंजरे के अंदर। इसके बाद देखो अदर बर्ड्स CAME केम। COME कम का पास्ट टेंस है केम। टू फ्री द बेबी बर्ड्स। CAME केम का मतलब होता है आ गए। अगला है दे फ्यू अवे विथ द केज। तो फ्यू होता है उड़ गए या उड़े। तो पिंजरे को लेके कौन उड़ गए थे? तो अदर बर्ड्स उड़ गए थे। अगला है रेट्टी द रेट सेड लेट मी ट्राई। किससे कहा था पिंजरे को खोलने के लिए? तो रेट्टी से कहा था, इसलिए यहाँ पर हमने रेट के नीचे अंडरलाइन है। रेट्टी द रेट कट द केज ओपन। रेट्टी ने क्या किया था? पिंजरे को क्या किया था? कट किया था। कट किया था मतलब काट दिया था। चीची वॉज फुल ऑफ जॉय। अब क्या हुआ? सब होने के बाद चीची फुल एंजॉय किया, बहुत खुश हुई और एंजॉय करने लगी। कौन एंजॉय कर रही थी? तो चीची एंजॉय कर रही थी। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड इंग्लिश वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके इंग्लिश वर्ड्स हमें लिखना है। तो देख लेते हैं बच्चों। गिरा को कहते हैं इंग्लिश में फेल। पाया को कहता है फाउंड। रखा या रख दिया को कहते हैं पुट। आए या आ गए को कहते हैं केम। उड़ गए या उड़े को कहते हैं फ्लू। कहा को कहते हैं सेड। काटा या काट दिया का हो जाता है कट। और था का हो जाता है वाश, WAS वाश। थर्ड क्वेश्चन है तीसरा वाला, यहाँ पर उपयुक्त वर्ड्स कौन सा टाइम बता रहे हैं। ये जो हमने अभी पढ़े ये प्रेजेंट बता रहा है टाइम या पास्ट बता रहा है? तो ये पास्ट टाइम बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया पास्ट। सप्ताह 12 का दिवस एक ही है, लेकिन वर्कशीट नंबर है 38। पहला क्वेश्चन है इसका यहाँ पर रीड द स्टोरी एंड अंडरलाइन द वर्ब वर्ड्स ऑफ एक्शन, यानी कि क्रिया शब्दों के नीचे अंडरलाइन हमें यहाँ पर करना है। वर्ब के लिए वर्ब यानी होता है क्रिया, तो क्रिया शब्दों के नीचे हमें यहाँ पर अंडरलाइन करना है। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। ए हेन वाज स्टैंडिंग नियर ए कोकोनट ट्री। ए कोकोनट फेल फ्रॉम द ट्री। तो फेल के नीचे अंडरलाइन कर लिया क्योंकि इसका मतलब होता है गिरा, ये एक एक्शन वर्ड है। इसके बाद सी थॉट दैट द स्काई फेल डाउन। थॉट यानी होता है सोचा। सोचा एक एक्शन वर्ड है, इसलिए हमने उसके नीचे भी अंडरलाइन कर दिया। और फेल यानी गिरा होता है, ये भी एक
क्रिया है। सी स्टार्टेड रनिंग, स्टार्टेड यानी शुरू करना, ये भी क्रिया है। रनिंग यानी दौड़ना, ये भी एक क्रिया है। तो हमने इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद सी मेड ए कॉक, तो मेड भी एक क्रिया है, इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर लिया मिला, ठीक है। इसके बाद सी टोल्ड द मैटर टू द कॉक, तो टोल्ड भी एक क्रिया है, इसलिए हमने इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लिया, टोल्ड ने कहा या सुनाया। दे रेन टूगेदर, रेन यानी RUN, रन का हो जाता है रेन, रेन यानी दौड़ा, तो ये भी एक क्रिया है, इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर लिया। आगे देखो, ऑन द वे ए डक एंड ए रेबिट ऑल्सो ज्वाइंड देम, ज्वाइंड भी एक क्रिया है, जोड़ना, तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर लिया। दे ऑल्सो रन विद द हेन एंड द कॉक, दे से ए फॉक्स इन हर केव, तो से भी बनता है बेटा CEE, सी से SAW से हो जाता है, और से का मतलब होता है देखा। क्यों भी एक क्रिया है, तो हमने दोनों के नीचे अंडरलाइन कर दी। इसके बाद सी कॉल्ड देम इन हर क्यों, कॉल्ड भी एक क्रिया है, तो उसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिए हैं। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया। इसके बाद दे वेंट इन क्यों वन बॉय वन, वेंट का मतलब होता है गया, तो यह भी एक क्रिया है, इसलिए इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया है। लास्ट में एंड दे नेयर केम बैक, कम से केम बना है, तो इसके नीचे भी हमने अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से, राइट पास्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी में आए वर्ब को पास्ट टेंस में हमें लिखना है, प्रेजेंट को क्या करना है, पास्ट में लिखना है। तो ईच का लिखेंगे वास, फॉल का लिखेंगे फेल, शूट का लिखेंगे शूटेड, स्टार्ट का लिखेंगे स्टार्टेड, मीट का लिखेंगे मेट, टेल का लिखेंगे टोल्ड, रन का लिखेंगे रैन, ज्वाइन का लिखेंगे ज्वाइंड, सी का लिखेंगे से, कॉल का लिखेंगे कॉल्ड, गो का लिखेंगे वेंट, और कम का लिखेंगे कैम। सप्ताह 12 का दिवस 2 यहाँ से चालू होता है बच्चों, वर्कशीट नंबर हो जाता है 39 इसमें लिखा है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वर्ब एंड राइट देयर पास्ट फ्रॉम मीनिंग्स। यहाँ जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में वर्ब दिए हैं, इनकी हमें मीनिंग्स लिखना है पास्ट टेंस की। तो हम देख लेते हैं, प्ले का पास्ट हो जाता है प्लेड, और इसका मतलब मीनिंग्स हो जाती है खेला। हेल्प का हेल्प्ड और मदद किया। कॉल का कॉल्ड, और इसका मतलब हो जाता है बुलाया। ब्रश का ब्रश्ड, और इसका मतलब होता है ब्रश से साफ करना। वॉल्क का वॉल्कड, इसका मतलब होता है चलना। डांस का डांस्ड, और इसका मतलब होता है नाचना। लियो का लिव्ड, इसका मतलब होता है रहना। लाइक का लाइक्ड, और इसका मतलब होता है पसंद। कुक का कुकड, और इसका मतलब होता है पकाया। पुल का पुल्ड, और इसका मतलब होता है खींचना। पुश का पुश्ड, और इसका मतलब होता है धकेला। कट का कटी होता है, इसका मतलब होता है काटा। CUT कट और CUT कट, दोनों में, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में। सूट का होता है सूट, और इसका होता है बंद किया। पुट का होता है पुट, और इसका होता है रखा। यहाँ रीड का रेड हो जाता है पढ़ा, राइट का रोड हो जाता है, लिखा। वेक का वॉक हो जाता है जागा। स्लीप का स्लेप्ट हो जाता है। टेक का टूक हो जाता है। फॉल का फ्लू हो जाता है। सी का से हो जाता है देखा। गो का वेंट हो जाता है गया। फॉल का फेल हो जाता है गिरा। ईट का एट हो जाता है खाया। सप्ताह 12 का दिवस 3, वर्कशीट नंबर 40। क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्लीट द स्टोरी, यूज द पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दिए हैं उनके पास्ट टेंस से लिखकर हमें स्टोरी को कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल दिया है, अन एंट एंड ए बर्ड लिव्ड, ब्रैकेट में दिया है लिव ऑन ए ट्री, लिव का हो जाता है लिव्ड। तो इसी तरह हमें भी करना है। तो यहाँ ईच का हो जाएगा बच्चों वास, प्ले का प्लेड, डांस का डांस्ड, लाइक का लाइक्ड, कम का केम, ईट का एट, पुल का पुल्ड, फॉल का फेल, कॉल का कॉल्ड, सी का से, पुट का पुट। तो क्लाइब का जाता है क्लाइब्ड, और से का हो जाता है शेव्ड, हेल्प का जाता है हेल्प्ड। तो इस तरह हम इनको यहाँ पर बदल कर लिख देंगे। पढ़ लेते हैं इसको। द बर्ड वाज द एंड्स बेस्ट फ्रेंड, दे प्लेड टूगेदर, they danced together, they liked each other. One day an elephant came to the tree. It ate leaves. It pulled a branch of the tree. The ant fell down in water. The ant called the bird. The bird said the ant in danger. The bird put a leaf on the water. यहाँ द लिख देंगे। The ant climbed on the leaf. Thus the bird saved the ant's leaf and helped it. इस तरह हमारा स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर देखो बच्चे, चित्र दिया गया है। इस चित्र को गौर से देखो, क्या दिख रहा है। एक नदी दी गई है, यहाँ पेड़ है। चींटी क्या हुआ था, पानी में गिर गई थी। तो फिर एक पक्षी ने देखा कि अरे चींटी तो पानी में गिर गई है। पेड़ ने भी देखा कि चींटी पानी में गिर गई है, तो इन्होंने क्या किया, एक पत्ता तोड़ के डाला। चींटी पत्ते पे चढ़ गई, पत्ता बह के किनारे पे आ गया और चींटी जमीन पे आ गई। इस तरह चींटी की जान बच गई।
सप्ताह 12 का दिवस 3 वर्कशीट नंबर 41। इसका प्रश्न है बच्चों, कंप्लीट द पजल यूजिंग पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब। तो यहाँ पर कुछ वर्ब दिए गए हैं, इनके पास्ट टेंस में लिखकर पजल को कंप्लीट करना है। तो ये यहाँ पर दिए हैं कुछ वर्ब। प्ले दिया है, टाई दिया है, हेल्प दिया है, फॉल दिया, कम दिया, सी दिया, डांस दिया, कुक दिया, टेक दिया, वेक दिया, स्टे दिया है। तो इसके पास्ट टेंस हमें लिखना है पजल के अंदर। तो यहाँ फर्स्ट नंबर का है प्ले, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड। दूसरे नंबर का है यहाँ पर टाई, तो यहाँ टाई का हो जाएगा TIE, तो इसका हो जाएगा TIED, टाइड। तीसरे नंबर का है यहाँ पर हेल्प, तो हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, HELP, लग जाएगा। तो चौथा है बच्चों यहाँ पर FALL, फॉल, तो फॉल का हो जाएगा FELL, फैल। पांचवा है बच्चों COME, कम, तो पांचवे का यहाँ पर हो जाएगा ये CAME, केम हो जाएगा। ऐसे ही छठवा है यहाँ पर SEEC, तो सी का हो जाएगा ASAW, शे। सातवां है DANCE, डांस, डांस का हो जाएगा डांस्ड, DANCED। आठवां है COOK, कुक, तो इसका हो जाएगा कुकड, आठवें का हो जाएगा कुकड। नौवां है TATK, टेक, तो इसका हो जाएगा टुक, TOOK, टुक। 10वां है WAKE, वेक, तो वेक का हो जाएगा वॉक, WOKE। और 11वां है STAY, स्टे, तो स्टे का हो जाएगा STAY। और इस तरह हमारा पजल हुआ कंप्लीट। तो यहाँ पर सप्ताह 12 का दिवस 4 वर्कशीट नंबर 42 है बच्चों। यूज एप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क, यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, पंचुएशन मार्क दिए गए हैं, जिनको हमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में लगाना है। ये दिए हैं, एक छोटी सी बिंदु दी है, और ये दिया है, और ये दिया। तो इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप, जिसके लिए बिंदु का उपयोग करते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण विराम। इसे इंग्लिश में कहते हैं कामा, और हिंदी में इसे कहते हैं अल्प विराम, जो ऐसा लगाया जाता है थोड़े से रुकने पे। इसके बाद ये वाला हो जाता है बच्चों, इंग्लिश में इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम प्रश्न करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है कैपिटल से, यानी कि शब्दों को कहाँ पर कैपिटल लिखना है। इन चारों में से कहाँ क्या यूज करना है देख लेते हैं। पहला है हमारा ही इज राजू, तो एज को हम कैपिटल कर देंगे, और राजू के बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप की बिंदी लगा देंगे। सेकंड है हमारा राजू एंड मोना आर फ्रेंड्स, तो आर को हम कैपिटल कर देंगे, एम को भी हम कैपिटल कर देंगे क्योंकि नाम की स्पेलिंग है, और फ्रेंड्स के बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप की बिंदी लगा देंगे। तीसरा है बच्चों हमारा रेट्टी द रेट कट द केज। इंग्लिश का नियम है कि नाम के सामने कैपिटल लेटर लिखा जाता है, तो यहाँ पर रेट्टी का आर हम कैपिटल कर देंगे, रेट का भी आर कैपिटल कर देंगे, और यहाँ लास्ट में लगा देंगे हम फुल स्टॉप की बिंदी। चौथा है ची वाज फुल ऑफ जॉय, तो हम क्या करेंगे, सी को कैपिटल कर देंगे, सी को कैपिटल कर देंगे, और यहाँ पर लगा देंगे हम फुल स्टॉप की बिंदी। इसके बाद में पांचवा है बेबी बर्ड्स वाज फ्री अगेन, तो हम पहले बी को कैपिटल कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप विराम चिन्ह, बिंदी मत। इसके बाद छठवा देख लेते हैं बच्चों, डिड यू आल्सो गेट सम गिफ्ट, तो हम डिड को, डी को कर देंगे बड़ा, कैपिटल लिख देंगे, और लास्ट में लगा देंगे हम फुल स्टॉप वाला विराम चिन्ह, पंचुएशन। बताया जो हमने आपको समझाया वो यहाँ पर लिखा है, आप इसे ध्यान से देखिए, कहाँ कैपिटल लेटर किया है, और कहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाया है, और कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, कहाँ कामा लगाया है। तो सातवां है बच्चों, माय ग्रैंडफादर गिव ए ब्यूटीफुल वॉच ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड शर्ट, तो हम इसमें यहाँ वॉच के बाद यहाँ पर लगा देंगे कॉमा, और एम को कर देंगे कैपिटल, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। यहाँ रेट्टी के बाद में भी कॉमा लगाना है। और यहाँ पांचवे वाले में हम बेबी बर्ड वाज फ्री अगेन, यहाँ लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। हाँ, सप्ताह 12 का दिवस 5 यहाँ से चालू हो जाता है। यूज द फॉलोइंग इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यहाँ दिया है फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और कैपिटल। इसमें फिर से हमें वही करना है कि ये चिन्हों को, पंचुएशन को इसमें लगाना है। तो फर्स्ट हमारा है आई एम लकी, तो इसमें हम क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकंड है किक द बॉल टू मी, तो हम यहाँ भी फुल स्टॉप लगा देंगे। हाउ मेनी एप्पल्स और देयर, तो इसमें लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। चौथा है व्हाई आर यू लेट, तो इसमें हम कर देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पांचवा है बच्चों दिस वेयर और बिग, तो यहाँ भी हम लगा देंगे फुल स्टॉप। फिर है राजू मोना एंड मीना और फ्रेंड्स, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। राम इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप लगा देंगे। मोना एंड राजू फाउंड हर, तो यहाँ भी फुल स्टॉप लगा देंगे। व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
तो 10वां है बच्चों, वंस अपॉन ए टाइम ए बिग ग्रीन फ्रॉक फेल इनटू ए डीप होल। तो यहाँ पर हम टाइम के बाद अल्प विराम लगा देंगे और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद दिवस 6वां चालू हो जाता है बच्चों यहाँ से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। ओरल है, ये मौखिक है। इसमें देखो क्या लिखा है, फेल, ट्राई, बाउंड, से, टेल, ट्राई, शाउट, रेज। इन वर्ड्स को आपको पढ़ के बताना है। सेकंड है, आंसर द क्वेश्चन अर्ली। मौखिक क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला दिया है, हु हेल्प्ड टू फ्री चीची। चीची को फ्री किसने किया था, हेल्प किसने की थी। दूसरा दिया है, हु वाज फुल ऑफ जॉय। खुश कौन हो रही थी, एंजॉय कौन कर रही थी। और तीसरा है, वाई फाउंड चीची। तो इस तरह इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक उत्तर बताना है। तो हेल्प किसने की थी, तो अदर बर्ड्स ने की थी, रेटी चूहे ने की थी। और फुल एंजॉय कौन कर रही थी, तो चीची कर रही थी। और फाउंड चीची किसको मिली थी, तो मोना और राजू को चीची मिली थी, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट है, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ वर्ब दिया है, इसका करेक्ट फॉर्म अपने को खालिस्तान में भरना है। तो फर्स्ट का है, आई खालिस्तान माई टीथ। तो ब्रश का यहाँ पर हो जाएगा ब्रेड, आई ब्रेड माई टीथ। सेकेंड हो जाएगा, माई मदर ब्लैंक्स मी ब्रेकफास्ट। तो ब्रिंक्स दिया है और यहाँ पर आ जाएगा, माई मदर ब्राउट मी ब्रेकफास्ट। तीसरा दिया है, आई ब्लैंक्स माई ब्रेकफास्ट एट 10 o'clock। यहाँ वर्ब दिया है, हेव। तो इस यहाँ पर इसमें आ जाएगा सही करेक्ट वाला आ जाएगा, आई हेड। हेव का आ जाएगा करेक्ट वाला फॉर्म यहाँ पर, आई हेड माई ब्रेकफास्ट 10 o'clock। इसके बाद है, आई ब्लैंक्स टू स्कूल एट 10 o'clock एंड ब्लैंक्स बैक एट 5 o'clock। तो यहाँ दो वर्ब दिए है, गो और कम। तो गो का यहाँ पर हम भर देंगे, वेंट आ जाए चेंज हो जाएगा। और कम का यहाँ चेंज होकर आ जाएगा पास्ट CAME, और हम लिख देंगे CAME। इसके बाद में यहाँ, आई ब्लैंक्स विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। तो यहाँ पर वर्ब दिया है PLAY, प्ले। तो इसका हो जाएगा प्लेट। इसके बाद बच्चों है, ज्वाइन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से ज्वाइन करना है, यानी सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, हु फेल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में कौन गिरी थी, तो चीची गिरी थी। तो हमने लिख दिया चीची। हु फाउंड चीची। चीची किसको मिली थी, तो राजू एंड मोना को मिली थी। हु केम टू फ्री द बेबी बर्ड्स। बेबी बर्ड्स को फ्री करने के लिए कौन आए थे, तो अदर बर्ड्स आए थे। हु हेल्प्ड टू फ्री चीची। चीची को फ्री किसने किया था, तो रेट्टी ने किया था। हु वाज फुल ऑफ जॉय। फुल एंजॉय, फुल खुश कौन हो रहा था, एंजॉय कौन कर रहा था, तो चीची कर रही थी। हमने यहाँ लिखा और कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाता है, रीराइट द गिवन पैराग्राफ विथ द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। इस पैराग्राफ में आपको पंक्चुएशन मार्क लगाना है। तो बच्चों ये ओरल चल रहा है और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम इसको शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। पूरा हम पढ़ के नहीं बता सकेंगे। के बाद में यहाँ पर ले आए फुल स्टॉप। इसके बाद में यहाँ पर गेस्ट के बाद में फुल स्टॉप लग जाएगा। डिनर के बाद में अल्पविराम लग जाएगा। गेम्स के बाद में फुल स्टॉप लग जाएगा। और यहाँ बर्थडे के बाद में भी फुल स्टॉप लग जाएगा। और हमारा पैराग्राफ इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे पढ़िए और ये पंक्चुएशन लगा के इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। सेपरेट द वर्ब। यहाँ पर कुछ वर्ब दिए हैं, इनको क्या करना है, इनका फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे प्ले दिया है, रेन दिया, फॉल दिया, टुक दिया, सी दिया, कॉर्ड दिया, कम दिया, ब्रश्ड दिया, वेक दिया, रॉड दिया, वॉल्फ दिया, हेड दिया, गोल्ड दिया, ब्राउड दिया, फ्लावर दिया और ओपनेट दिया। तो इनको क्या करना है बच्चों की, इनके प्रेजेंट टेंस इनमें से छाटना है और पास्ट टेंस वाले को छाट के अलग अलग लिखना है। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस वाले छाट कर लिख दिया और यहाँ पर पास्ट टेंस वाले छाट के लिख दिए। तो प्रेजेंट में देख लेते हैं बच्चों क्या आ जाता है, प्ले, फुल, सी, कम, वे, गॉस, फ्लोस। सिंपल पास्ट में देखते हैं बच्चों क्या आ जाता है, रैन, टुक, कॉल्ड, ब्रश्ड, रॉड, हैड, ब्राउड, ओपनड। तो ये हमारा इस तरह हो जाता है। दोनों टेंस का हमने लिख दिया और कंप्लीट हो गया। आपको ये वैसे भी ओरल ही बताना है। तो यहाँ पर दिया है रीड द टेस्ट। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ को पढ़ना है बच्चों और इसी हिसाब से क्वेश्चनों के आंसर दिए। हम पढ़ के नहीं बताएंगे, आप पढ़ लीजिए आंसर दिस क्वेश्चन से। पहला है, वेयर डिड राजू एंड मोना पुट चीची। मोना और राजू ने चीची को कहाँ रखा था, तो इन ए केज, और हमने लिख दिया। सेकेंड है बच्चों, हु केम टू फ्री द बेबी बर्ड। बेबी बर्ड को फ्री करने के लिए कौन आए थे, तो अदर बर्ड्स आए थे, तो हमने लिख दिया। तीसरा है, हाउ डिड रेट्टी सेव चीची। रेट्टी ने चीची को सेव कैसे किया, कैसे बचाया, तो बॉय कट द केज, उसने पिंजरे को काटकर उसे बचाया। चौथा है बच्चों, हु वाज फुल ऑफ जॉय। कौन बहुत खुश हो रहा था, तो चीची वास। पांचवा है, हु वाज फ्री अगेन। कौन फ्री हुआ था, तो चीची वास, चीची फ्री हो गई थी। तो इस तरह हमारा यहाँ पर होता है बेटा प्रश्नों के उत्तर लिखकर कंप्लीट। और हमने किया अपना सप्ताह 12 के 1 से लेके 6 तक पूरे दिवस के क्वेश्चनों को लिखकर किया हमने अपनी FN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो बच्चों आपको कैसा लगा क्वेश्चनों को लिखना समझना, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।